नमस्कार। जनसंख्या भूगोल का विकास इस विषय पर मेरे व्याख्यान की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे ग्लेन टी ट्रिवॉर्था के बारे में। हालांकि जनसंख्या भूगोल की परिभाषा से संबंधित व्याख्यान में इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया जा चुका है, पर क्योंकि ट्रिवॉर्था इस विषय के जनक है, इनका दृष्टिकोण जनसंख्या भूगोल के विकास से संबंधित किसी भी आलोचना में महत्वपूर्ण है। जनसंख्या भूगोल के विकास के इतिहास में वर्ष 1953 एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है, क्योंकि सन 1953 में एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स की कॉन्फ्रेंस के अध्यक्षीय भाषण में जनसंख्या भूगोल को एक स्वतंत्र एवं क्रमबद्ध शाखा के रूप में विकसित करने पर ट्रिवॉर्था महोदय ने बल दिया। इस संदर्भ में ट्रिवॉर्था महोदय ने इस कॉन्फ्रेंस में अ केस फॉर पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक शीर्षक से एक शोध पत्र भी प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने शोध पत्र में स्पष्ट किया कि मानव की संख्या, घनत्व तथा गुण समस्त भूगोल के लिए एक आवश्यक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं तथा ही एक ऐसा संदर्भ बिंदु है जिससे कि अन्य सभी तत्वों का निरीक्षण किया जाता है तथा इसी से ये सभी तत्व अलग अलग तथा सामूहिक रूप से महत्व तथा अर्थ प्राप्त करते हैं। उन्होंने भौगोलिक अध्ययन में जनसंख्या के अध्ययन की उपेक्षा की आलोचना करते हुए कहा, क्योंकि भूगोल एक मानव केंद्रित विषय है, इसीलिए किसी भी स्थान का जनसंख्या वह निर्णायक तत्व है जिस पर बाकी सब भौगोलिक तत्व अभिविन्यस्त है। ट्रिवॉर्था के अनुसार जनसंख्या भूगोल की वह उपशाखा है जिसमें क्षेत्रीय अवधारणाओं का व्यापक अनुप्रयोग किया जा सकता है। ट्रिवॉर्था के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1953 के पश्चात जनसंख्या भूगोल का अध्ययन विश्व के अलग अलग देशों में किए जाने लगे। विश्व के विभिन्न देशों की जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं के बारे में मैंने विस्तृत रूप से व्याख्यान पूर्व में ही दे चुकी हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके बाद हम आते हैं जनसंख्या भूगोल में हाल ही में हुए परिवृद्धि में। 60 के दशक के मध्य से 70 के दशक के मध्य तक जनसंख्या भूगोल का विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाया जितना कि अपेक्षित था। हालांकि जनसंख्या और सामाजिक व आर्थिक विकास के अंतर संबंध पर किया गया अध्ययन सामने आए, पर अधिकांश अध्ययन वर्णनात्मक होते रहे। इस समय प्रजनन तथा मृत्यु दरों पर कुछ अध्ययन किया गया, पर अधिकांश जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं का ध्यान प्रवसन के विश्लेषण पर केंद्रीभूत था। इस संदर्भ में कॉसिंस्की एवं प्रोथेरो द्वारा लिखे गए पीपल ऑन द मूव, जो कि 23 शोध पत्रों का संकलन था, जो 1975 में प्रकाशित किए गए, उल्लेखनीय है। उस समय अधिकांश भूगोलविदों का ध्यान जनसंख्या पुनर्वितरण और प्रवास से संबंधित विभिन्न देशों की सरकारी नीतियों पर आकर्षित हुए। साथ ही व्यापक नगरीकरण, विशेष रूप से विकासशील देशों में प्रवास से जुड़े अध्ययनों को और प्रोत्साहित किया, जिसकी 70 के दशक के अंत में गंभीर रूप से भूगोलवेत्ताओं द्वारा आलोचना किए गए। 1979 में वुड्स द्वारा लिखी गई पुस्तक पॉपुलेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी और 1981 में जोन्स द्वारा लिखी गई पुस्तक अ पॉपुलेशन ज्योग्राफी द्वारा जनसंख्या भूगोल की विषय वस्तु के पुनर्विन्यास पर एक चर्चा शुरू की गई।
वुड्स महोदय का मानना था कि जनसंख्या भूगोल मूल रूप से प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवास के स्थानिक विश्लेषण तथा जनसंख्या वितरण पर केंद्रित होना चाहिए। इसके पश्चात जनसंख्या भूगोल का अधिकतम अध्ययन, विभिन्न जनसंख्या तत्वों का आकलन, विभिन्न जनसंख्या से जुड़े कार्यक्रमों का प्रभाव, नीति उन्मुख अनुसंधान तथा दीर्घकालीन जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारकों से जुड़े रहे।